महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज प्रदेश की राजधानी शिमला में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई। शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की नेत्रियों सहित सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2023 में यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया, लेकिन इसे लंबे समय तक लागू न करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र इसी उद्देश्य से बुलाया गया था कि इस बिल को लागू किया जा सके, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया और उनके तर्क तथ्यहीन थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में दादी की कहानी और जादूगर की बातें कर इस बिल को रोकने का प्रयास किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह एक संवैधानिक संशोधन था, जिसके चलते बिल पारित नहीं हो पाया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे और भविष्य में इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला में आयोजित जन आक्रोश रैली इस बात का प्रमाण है कि मातृशक्ति अब जागरूक हो चुकी है और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने में अहम भूमिका निभाएगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आपने कहा कि एक संदेश भी यहाँ से दी है कांग्रेस सर, आज महिलाओं ने हुंकार भरी है से, आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सभी पार्टियां बातें तो करती रही, लेकिन सही मायने में आरक्षण मिलना चाहिए, बिना देर के मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। ये अगर प्रयास किसी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2023 में बिल पारित किया लोकसभा में, राज्यसभा में। अब इस बिल को लंबे समय तक पारित करके रखना ये उचित नहीं, इसको लागू करना है। और लागू करने के लिए 16, 17, 18 अप्रैल को जो विशेष सत्र लोकसभा का राज्यसभा का बुलाया गया था, उसमें एक ही मंशा थी कि इस बिल को अब लागू करना है। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, कांग्रेस ने उस बिल का विरोध किया। तर्क उनके तथ्यहीन थे, कोई आधार नहीं था, लेकिन विरोध करना था, सिर्फ विरोध करना था। और विरोध करने के साथ आपने देखा होगा, विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से दादी की कहानी सुनाई लोकसभा के अंदर, विपक्ष के नेता ने राहुल गांधी ने जिस प्रकार से जादूगर की बातें कहानी सुनाई गई वहां पर, तो उसका मतलब है कि वो तरीका ढूंढ रहे थे कि किसी तरह से जो उस बिल को रोका जाए। और आखिरकार क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, बिल पारित नहीं हो पाया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आने वाले समय में भी जब भी गुंजाइश निकलेगी, हम कोशिश करेंगे इस बिल को लागू करने की। और कांग्रेस इस बारे में बेनकाब हो गई, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में आक्रोश रैलियों का आयोजन किया। जिस प्रकार से आज यहाँ पर शिमला में इस जन आक्रोश रैली का यहाँ पर आयोजन किया हमारी मातृशक्ति ने, हम उसमें सहयोगी के नाते यहाँ पर उनके साथ में आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का अगर सबसे बड़ा काम, सबसे ज्यादा काम अगर कोई करेंगे तो हमारी मातृशक्ति करेगी। हिमाचल प्रदेश में भी